राम राम मित्रों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इससे बेहतरीन लोकतांत्रिक स्लोगन नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की एक परिभाषा की तरह है। लेकिन ये स्लोगन अगर जुमला बन जाए तो बात बिगड़ जाती है यहीं से। अगर सरकार कुछ चंद व्यवसायियों के प्रति ज़्यादा मेहरबान हो कंपैरिजन टू आम जनता, तो फिर बात यहीं से बिगड़नी शुरू होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर भाजपा के कार्यों को देखा जाए तो उसमें ये चीज़ें झलकती भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अगर भाजपा सरकार में आई योजनाओं की तुलना आप पिछली सरकारों, जिन्हें मैं जातिगत सरकारें कहता हूं कि जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों की एकजुटता के चलते वो सरकारें बनी थी, तो उन सरकारों की योजनाओं को आप देखिए तो निचले स्तर तक जो उनके नेता थे वो प्रभावित करते थे इन योजनाओं को कि इनके मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए।
इस जाति को ज़्यादा मिलेगी, इस जाति को कम मिलेगी, इस ढंग से योजनाएं ही बनाई जाती थी कि कोई जाति विशेष या धर्म विशेष उससे ज़्यादा लाभान्वित हो। लेकिन भाजपा ने निश्चित रूप से ये प्रयास किया है कि उसकी जो योजनाएं हैं उनमें भेदभाव कहीं भी नहीं दिखा है। लेकिन आरोप लगातार ऊपर के लेवल पे ज़रूर लगते रहे हैं कि देश के चंद पूंजीपति हैं जिनके प्रति सरकार मेहरबान है। और बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो निश्चित रूप से ये दिखता है कि सरकार जो है चंद व्यवसायियों पे मेहरबान है। तो ये जिस किसी ने भी ये पिक्चर बनाई है, बेहतरीन पिक्चर है। देश की सरकार ऐसी ही होनी चाहिए जो पूरे देश को एक साथ एक दिशा में लेके चले। तब कोई देश जो है समृद्ध देश होता है, सफल देश होता है, महान देश होता है। थैंक यू।